हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के लेक्चर में जो हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 6, तो वो थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो था, इफ़ ये है, इफ़ x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इजकल्स टू c, सो डैट एट x इजकल्स टू y इजकल्स टू z, डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स टू द पावर -1। ये प्रूव करने के लिए था, जो आज भी बताए थे, फिर से हम समझा रहे हैं इसको। वी हैव एक्स टू द पावर एक्स, चूँकि पावर है एक्स वेरिएबल है, इस पर भी वेरिएबल पावर है, तो इसलिए लॉग लेंगे इसको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। एक्स लॉग एक्स हो गया, पावर लॉग टू द पावर एम टू द पावर एन होता है, तो एन लॉग एम कहलाता है, तो इसलिए एक्स लॉग एक्स हो गया ये, वाई लॉग वाई हो गया, इनटू है तो इसलिए प्लस हो गया ये, तो ये प्लस जेड लॉग जेड इजकल्स टू लॉग सी। अब हमको जेड लॉग जेड चाहिए, क्योंकि यहाँ डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई है, इसीलिए हमको जेड बाहर रखना होगा, क्योंकि डेल 2z डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई हमको निकालना होगा, इसीलिए इसको अलग करना होगा। तो जेड लॉग जेड इजकल्स टू लॉग सी माइनस एक्स लॉग एक्स, माइनस इधर चला जाएगा, सब माइनस में आ जाएगा। अब पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली वी गेट, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी के फॉर्म में है। z हमारा वेरिएबल है, z और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट हो गया और c कांस्टेंट हो गया, और c और y बाकी x और z का केवल फंक्शन होगा, तो c का हो गया 0 और y का 0 हो गया। ये कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो गया इतना। तो u इंटू वी के फॉर्म में, तो z इंटू जेड को कांस्टेंट किए, तो लॉग जेड को डिफ्रेंशिएट किए, फिर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया, प्लस फिर लॉग जेड को जिसका डिफ्रेंशिएशन किए उसका कांस्टेंट कर गए, और डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा, माइनस फिर उसी तरह से एक्स लॉग एक्स, तो एक्स कांस्टेंट किए तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट किए, प्लस लॉग एक्स को कांस्टेंट किए तो एक्स का डिफ्रेंशिएट किए, तो ये आ गया हमारा लॉग एक्स का 1/x होता है, एक्स एक्स कट गया, वो लॉग एक्स माइनस हो गया, ये हो गया जेड, और लॉग जेड का होता है 1/z, डेल जेड बाई डेल एक्स रह गया, लॉग जेड डेल जेड बाई डेल एक्स रह जाएगा। अब डेल जेड बाई डेल एक्स ये प्लस लॉग जेड डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया, इतना हो गया -1 प्लस लॉग एक्स हो गया। अब ये डेल जेड बाई डेल एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग जेड इजकल्स टू -1 प्लस लॉग एक्स हो गया। देयरफॉर डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लिए हम, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस इतना 1 प्लस लॉग एक्स बाय, ये नीचे चला आएगा 1 प्लस लॉग जेड। सिमिलरली उसी तरह से हम डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो लॉग एक्स वाई, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस लॉग वाई हो जाएगा, नीचे सेम टू सेम रहेगा, सबके लिए वही रहेगा पोजीशन 1 प्लस लॉग जेड। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा और सी कांस्टेंट तो है ही, तो दोनों का 0 हो जाएगा, केवल वाई का होगा, तो सेम मेथड इसी तरह से होगा, वाई इंटू डेल लॉग वाई बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस लॉग एक्स लॉग वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वाई हो जाएगा, इस तरह से उसका हो जाएगा। फिर उसी तरह से इतना आ गया, उसी तरह से फिर अब एक्स और वाई का केवल किए, अब क्या निकालना है हमको, निकालना है डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई निकालना है, तो समझाएं, डेल बाई डेल एक्स अलग कर लीजिए, अब डेल जेड बाई डेल वाई बचा, डेल 2z में डेल इंटू डेल 2 हो गया जेड, और डेल एक्स है डेल वाई है ही, तो डेल जेड बाई डेल वाई का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इतना का एक्स के रिस्पेक्ट में u बाई वी के फॉर्म में है, माइनस पहले निकाल लिए, u बाई वी के फॉर्म में है, तो v कांस्टेंट किए, u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये टोटल 0 हो जाएगा, माइनस ये कांस्टेंट 1 प्लस लॉग वाई कांस्टेंट करेंगे, तो फिर इसका v को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए z और x क्या है, ये वेरिएबल है, तो ये हो गया 1 का हो जाएगा 0, और डेल जेड बाई डेल लॉग जेड बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया। अब यही चीज़ हो गया क्या, नीचे वी स्क्वायर हो जाएगा, इतना स्क्वायर, अब यही हो जाएगा 0 हो गया ये पूरा टर्म, तो 0 अब माइनस इतना है 1 प्लस लॉग वाई, ये हो जाएगा 1 बाई जेड और डेल जेड बाई डेल एक्स, इतना 1 प्लस इतना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसलिए ये जेड इधर लिख लिए 1 प्लस लॉग वाई बाई जेड, ये माइनस रहेगा ही, किसका माइनस किसका है, डेल जेड बाई डेल एक्स का, इतना लिख दिए हम,
डेल जेड बाई डेल एक्स का क्या होता है, निकाले हैं शुरू में 1 प्लस लॉग एक्स बस 1 प्लस लॉग जेड। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम, ये माइनस रहेगा ही, माइनस यहाँ लिख दिए, 1 प्लस लॉग वाई और 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, नीचे ये सब नीचे चलाएगा, जेड इंटू 1 प्लस लॉग जेड नीचे चलाएगा, तो जेड इंटू 1 प्लस लॉग जेड, ये स्क्वायर है 2 पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब आ गया डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, इतना आ गया हमको। अब क्या कहता है, एट एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, तीनों बराबर है, इक्वल है, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एक्स कर दिए, एक्स तो है ही, और जेड को भी एक्स कर दिए, इसको भी एक्स कर दिए, तो ये हो गया। इस तरह से आ गया क्यूब, अब ये हो गया स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कट गया, क्यूब कट गया, तो क्या बचा, -1 बाई एक्स 1 प्लस लॉग ई टू द पावर एक्स। अब x log e टू द पावर ई 1 के बदले में क्या सकते हैं, log m टू द पावर m होता है 1, तो 1 के बदले में लिख सकते हैं log e टू द पावर e, क्योंकि ई एक्सपोनेंशियल log e रहे या ना रहे तो log e पर ही होता है, बिना बेस का log होता नहीं है, इसलिए एक्सपोनेंशियल रहता है। तो दोनों बेस सेम है, क्या हो गया, इंटू कर देंगे ex, log ex हो गया, ये log e टू पावर e और log e टू पावर x, log ex हो जाएगा, x log ex माइनस इतना, अब ये ऊपर चला जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो माइनस लॉग, यही प्रूव करना था, कोई दिक्कत नहीं है। आज क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये 2010 में आया हुआ है और भी कई यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो इफ़ u इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्रूव डेट एक्स डेल 2u बाई डेल वाई डेल जेड। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाई जेड है, दोनों x यहाँ है तो यहाँ y z है, यहाँ y है तो z x है, यहाँ z है तो x y है, तो डेल 2u बाई डेल वाई डेल जेड, x डेल 2u बाई डेल वाई इंटू डेल जेड, व इज इक्वल्स टू वाई डेल 2u बाई डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल्स टू जेड इंटू डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई। ये हमको इक्वल में लाना है। अब हम क्या करेंगे, वी हैव बनाना शुरू करते हैं, क्वेश्चन समझ लिए। वी हैव u इक्वल्स टू log x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to x, y and z रिस्पेक्टिवली, बारी बारी से हम इसका ये करेंगे, रिस्पेक्टिवली। नाउ डेल u बाय डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल एक्स डेल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये लॉग ये किसका लॉग है, जिसका लॉग है उसके साथ डिफ्रेंशिएट होगा, यानी किसका लॉग है, यानी डेल लॉग एक्स है तो डेल एक्स के साथ, डेल लॉग वाई तो डेल वाई के साथ, डेल लॉग डब्लू तो डेल लॉग डब्लू के साथ होगा। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ है लगा हुआ लॉग, जिसके साथ लॉग लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएट, तभी इसका फॉर्मूला पर आएगा 1 बाई इतना दिस इनटू। अभी किसका होगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, ये होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। पूरा इसलिए नहीं लिखे, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। ये हो जाएगा क्या, 1 बाय एक्स स्क्वायर, फार्मूला के अनुसार लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा इंटू। अब इसका किसका, एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो वाई और जेड दोनों कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा केवल 2x, डायरेक्ट लिख दीजिए 2x प्लस 0 यानी क्या हो गया 2x बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही आ गया डेल यू बाय डेल एक्स। अब हम ये लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली 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 क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दे डेल यू बाय डेल वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल यू बाय डेल वाई, यहाँ हो जाएगा 2y बाय उतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा सिमिलरली लिख सकते हैं। एंड डेल यू बाय डेल जेड क्या हो जाएगा यहाँ पर 2z बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो केवल y का ही फंक्शन होगा तो 2y होगा, यहाँ वाई स्क्वायर है तो 2y केवल होगा, ये सब जीरो हो जाएगा। फिर z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये तो सेम सब में आएगा, यानी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको एक्स के जो ये है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वाई तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर जेड तो जेड के रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में 2y हो गया, जेड के रिस्पेक्ट में 2z, बाकी ये तो सेम आएगा सब में, इसलिए सिमिलरली इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ अब है डेल 2u बाय डेल वाई डेल जेड। अब एक एक करके डेल वाई डेल जेड, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल वाई डेल जेड, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेल वाई डेल जेड, ये डेल 2u बाय डेल वाई डेल जेड। अब इसको कैसे लिखेंगे, डेल वाई लिख लीजिए सीधे, डेल वाई। अब क्या बचा हमको डेल यू बाय डेल जेड बचा, यही ना हो गया डेल 2u बाय डेल वाई डेल जेड। जान करके लिखते हैं समझने के लिए, जिससे समझ में आ जाएगा आसानी से। ये ऐसा आप भी लिख सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल वाई। अब डेल यू बाय डेल जेड कितना निकाले हैं, डेल यू बाय डेल जेड यानी 2z बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या हो जाएगा ये दिस इज इक्वल्स टू कौन कांस्टेंट v लिखेंगे पहले ऊपर में, v एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर v इंटू, अब इसका 2z का क्या हो जाएगा, इसका u ये है 2z, तो u का क्या करेंगे, ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 0, 2z का क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 0 माइनस, अब किसका करेंगे 2z कांस्टेंट करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे v का किसके रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में, तो x क्या हो जाएगा 0 प्लस 2y प्लस 0, यही आएगा ना बाय v स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एकदम अस्थिर से बनाइए, माइंड कंसंट्रेट करके, एकदम समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। अगर एक बार में समझ में आता तो दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, दोबारा समझने की, इस तरह से समझ में आ जाएगा। क्या हो गया, u बाई वी के फॉर्म में है, u बाई वी का हम तो बोले भी हैं कि u बाई वी और u इंटू वी यही दोनों ज़्यादातर काम में लाते हैं हम डिफ्रेंशिएशन में, तो इसको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। v कांस्टेंट करते हैं, u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2z क्या है y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो इसलिए 0 हो गया, माइनस फिर 2z को कांस्टेंट किए तो अब v का करेंगे डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर केवल y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है तो बाकी सब कांस्टेंट का 0 कर दिए, तो y डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई करेंगे तो क्या होगा 2y हो जाएगा, 2y इंटू 2 माइनस 1 तो 2y ही लिखेंगे बाय वी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू ये तो 0 हो गया, 0 और माइनस 2 टू जा 4yz बाय इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी को इस तरह से लिखिए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4yz बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर।
क्लियर है? इतना आएगा, कितना हमको, del 2, देयरफॉर, अब लिखिए देयरफॉर, अब क्वेश्चन में क्या है, x से मल्टीप्लाई है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x del 2u बाय del y del z, दिस इज का तो क्या हो गया, -4, ये वाई जेड है तो 4x मल्टीप्लाई कर दे, 4xyz, 4xyz बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आ गया। फिर लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली सिमिलरली, यहाँ सिमिलरली लिख करके छोड़ना नहीं है, यहाँ बनाना है, क्योंकि ये दिखाना होगा क्वेश्चन में, ये सिमिलरली लिख करके छोड़, इतना ही लिख नहीं देना है। सिमिलरली del 2u बाय del z del x, del z del x, सेकेंड क्या है, सेकेंड मेरा यही था, del 2u बाय del z del x। अब इसको फिर लिखेंगे उसी तरह से, दिस इज इक्वल्स टू del y, पहले है del z, लिख दिए del z, अब क्या बचा, del 2u के बदले में del u बाय del x, अब del u बाय del x del z, del u बाय del x निकाल चुके हैं, क्या है 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, तो u बाई वी के फॉर्म में है, तो फिर क्या करेंगे उसी तरह से लिखिए, दिस इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, इंटू 0 माइनस, फिर 2x को कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं, फिर किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका v का, देखिए v का एक्स वाई के ये जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये x कांस्टेंट प्लस y कांस्टेंट प्लस 2z del z स्क्वायर बाय del z का 2z हो जाएगा, बाय v स्क्वायर बाय v स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी तरह से ये आ गया कितना मेरा, ये आ गया दिस इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया 0 माइनस 2z 2x यानी 4xz बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, -4xz वाई नहीं, माइनस दिस इज इक्वल्स टू -4xz बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या है, इसका y से मल्टीप्लाई है, यानी क्या है यहाँ पर y del 2u बाय del z del x, तो del 2u बाय del z del x निकाल चुके हैं, तो अब इसको y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर y del 2u बाय del z del x क्या आ गया, माइनस एक्स जेड है ही पहले से, y हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4xyz बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फिर निकालेंगे किसका, लास्ट का, लास्ट क्या है, लास्ट में है del 2u सिमिलरली del 2u बाय del x del y, del x
डेल वाई, दिस इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स, पहले लिख लीजिए। अब क्या बचा, डेल यू बाय डेल वाई। डेल यू बाय डेल वाई क्या निकाल चुके हैं, डेल वाई डेल एक्स लिखेंगे और डेल यू बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर में क्या होगा 2y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू बाय भी के फॉर्म में है, तो इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, फिर उसी तरह से सेम सिमिलरली इसलिए लिख दिया है, तो ये भी लिखेंगे इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, भी को हम लिख दिया, और एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। एकदम एक एक बात पर ध्यान दीजिए, बोली पर ध्यान दीजिए, लिखावट पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। माइनस क्या करेंगे फिर, अब u को भी कांस्टेंट u का डिफ्रेंशिएट किए 2y को x के रिस्पेक्ट में, इसलिए 0 हो गया। फिर 2y को कांस्टेंट करेंगे और इनटू क्या करेंगे, v का डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए 2x स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर का बाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 बाय भी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एकदम सिमिलर मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, एक समझ में आ जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। ये 0 हो गया माइनस 4xy हो गया, ये बाय 0 नहीं भी लिखते, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 4xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर। देयरफॉर किससे मल्टीप्लाई होगा, जेड से, जेड डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई इजकल्स टू क्या हो जाएगा -4xy, और जेड से मल्टीप्लाई की एक्स वाई जेड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। सब क्या आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया, तो क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x डेल 2u बाय डेल वाई डेल जेड इज इक्वल्स टू y डेल 2u बाय डेल जेड डेल x इज इक्वल्स टू z डेल 2u बाय डेल x डेल y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इज इक्वल्स टू -4xy जेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, ज़्यादा भारी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जहाँ एक बार समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये 2008 में आया है। इफ़ जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो लोकल यूनिवर्सिटी हो चाहे अदर आउट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी हो, तो जो एग्ज़ाम में पूछा हो क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, इसलिए उसको बनाना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वही सब चुन करके एग्ज़ाम में पूछता है। एक्स स्क्वायर, इफ़ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x बाय वाई, सो डेट क्या हो जाएगा, डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड del 2u बाय del x del y इक्वल्स टू del 2u del y del x। यानी ये ऑर्डर में चेंज हो गया, del x del y ऑर्डर में है, यहाँ del y del x ऑर्डर में है, तो दोनों सेम होता है कि नहीं ये भी प्रूव करना है, दोनों दो प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में हम शुरू करते हैं। एकदम इत्मीनान से पढ़ना है, माइंड कंसंट्रेट करके, और बी पॉजिटिव। शुरू में भी बोले थे बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, सब पॉजिटिव लेके चलना है, और पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना है। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब लगन से पढ़ना है, मनन से, यानी मन लगा के पढ़ना, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, मन लगा के पढ़ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। वी हैव u इक्वल्स टू, हमको यही दिया हुआ है, u इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय वाई। अब लिखेंगे क्या हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो पहले हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसी को डेल u बाई डेल y निकाल लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले डेल u बाई डेल y, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग on both sides, on both sides with respect to y we get, केवल y के रिस्पेक्ट में अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डेल u बाई डेल y निकालेंगे, तो फिर डेल 2u बाई डेल x डेल y निकल जाएगा, यानी x के रिस्पेक्ट में उसी को कर देंगे तो डेल x डेल y निकल जाएगा। तो सिमिलरली भी हम कर सकते हैं, सिमिलरली भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो पहले हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, डेल टेन इनवर्स y बाय एक्स, इन्वर्स y बाय एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये y बाय एक्स के, डेल y बाय एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, यानी 1 बाय एक्स हो जाएगा क्या चीज़, y बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स रहेगा यहाँ पर, 1 बाय एक्स जो कहता हूँ, और ये हो जाएगा डेल y बाय डेल y, डेल y बाय डेल y प्लस अब ये u इंटू वी के फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में, x भी है ये भी है दोनों, तो क्या करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर को किए हैं तो टेन इनवर्स y बाय एक्स, टेन इनवर्स y बाय एक्स को कांस्टेंट करेंगे, डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल y। ठीक है, अब यानी जीरो भी कर सकते थे लेकिन एक ही बार होगा, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब यह जगह माइनस, यहाँ माइनस, इसका हो गया, u इंटू वी के फॉर्म में था तो ऐसा भी, तो ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक हो जाएगा क्योंकि ये जीरो ही होगा, तो लिख दिए कोई बात नहीं। फिर माइनस क्या होगा, ब्रैकेट में कर देते हैं, वाई स्क्वायर डेल टेन इनवर्स
एक्स बाय वाई बाय किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेल एक्स बाय वाई के रिस्पेक्ट में होगा, इंटू 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 वाई एक्स बाय वाई, ये वाई बाय एक्स था, ये एक्स बाय वाई, तो एक्स कांस्टेंट कर देते हैं, एक्स लिख लेते हैं और डेल वाई इनवर्स बाय डेल वाई हो जाएगा। एक्स बाय वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स रहेगा और बाय वाई ऊपर चला जाएगा तो क्या डेल वाई माइनस वन इतना प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स बाय वाई इंटू डेल वाई बाय डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई, यही होगा यू इंटू भी के फॉर्म में, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसलिए वाई होगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं था हमको एक्स स्क्वायर वाला, ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये लिखते भी नहीं डायरेक्ट जीरो लिख सकते थे। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स का क्या होता है फार्मूला, टेन इनवर्स का होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या वाई बाय एक्स, वन प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर टेन इनवर्स का इंटू वन बाय एक्स डेल वाई बाय डेल वाई वन हो गया, आइएगा प्लस जीरो और ये हो जाएगा, यानी ऐसे लिख दीजिए टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इंटू जीरो माइनस ब्रैकेट में रखेंगे माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू माइनस वन वाई पर पावर माइनस टू हो जाएगा, माइनस माइनस टू एन इंटू एन माइनस वन, तो एन है माइनस वन, आप माइनस वन करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, ये हो गया प्लस टेन इनवर्स एक्स बाय वाई इंटू टू वाई, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यही आ गया क्या चीज़, यही आ जाएगा, यानी एक्स बाय ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर एक कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स बाय इसको वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इतना, ये एक्स कट गया, प्लस जीरो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, प्लस जीरो लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस क्या लिखेंगे, ये जीरो और ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस नहीं कि माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया ये जीरो, और ये वाई स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एक्स बाय वाई स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ तक, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट जाएगा और यह बचा प्लस टेन इनवर्स एक्स बाय वाई इंटू टू वाई, प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये टर्म क्या हो गया जीरो, ये ख़त्म, एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ एक्स लिखाया, ये वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये जीरो टर्म हो गया ख़त्म हो गया, ये माइनस इंटू ये माइनस है, दोनों माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस लिखा गया, ये लिखाया वाई स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर होगा, ये एक्स ये माइनस तो माइनस प्लस हो गया,
बाय वाई स्क्वायर होगा, -2 है पावर तो बाय वाई स्क्वायर होगा, तो x बाय वाई स्क्वायर। अब ये प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स x बाय वाई इंटू 2y। क्लियर है अब यहाँ तक। अब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कैसे होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये एक्स है इंटू में, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x बाय वाई। क्लियर है। अब आगे बढ़िए, एलसीएम ले लेते हैं इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम हो जाएगा तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लिए, माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x बाय वाई। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए x, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल, माइनस 2y इंटू tan इनवर्स x बाय वाई। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू देयरफॉर डेल u बाय डेल y इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, x माइनस 2y tan इनवर्स x बाय वाई, यही आया हमारा, ये डेल u बाय डेल y इतना ही आया है। अब हम निकालेंगे डेल 2u बाय डेल x डेल y निकालेंगे, निकाल के उतना प्रूव करना है। डेल 2u बाय, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिमिलरली डेल u बाय डेल x इजकल्स टू क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x tan इनवर्स y बाय x, इधर चलेगा, क्यों आएगा इधर, क्योंकि ये माइनस में नहीं रहेगा, वो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस का खेल खत्म, ये हो जाएगा माइनस कौन इंटू माइनस वाई, यहाँ उलट जाएगा। सिमिलरली में ये उलट जाएगा, यहाँ था x माइनस 2y tan इनवर्स x बाय वाई, यहाँ क्या है 2x tan इनवर्स y बाय x माइनस वाई हो जाएगा। क्यों होगा, इसलिए होगा कि यहाँ ये टर्म x के रिस्पेक्ट में, ये टर्म प्लस में है, x के रिस्पेक्ट में क्या है, ये टर्म हमारा प्लस में आएगा, ये टर्म x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस में, ये जीरो हो जाएगा एक टर्म, तो इसलिए माइनस एक ही रहेगा केवल y, जैसे यहाँ माइनस था, ये 2y वाला माइनस था तो यहाँ 2y वाला क्या प्लस हो गया, और x यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा y माइनस हो जाएगा, उलट जाएगा केवल, क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा है कि x पहले है और माइनस वाला y है, तो इसलिए माइनस आया बाद में 2y tan इनवर्स x बाय वाई। सिमिलरली आएगा सेम टू सेम, इतना बनाने की ज़रूरत नहीं, इतना बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए सिमिलरली कर सकते हैं इस सब में। नेक्स्ट पेज में अब इसको फिर देखते हैं, क्या निकालना है हमको, डेल 2u, नाउ डेल 2u बाय डेल x डेल y, इसी को कैसे लिख सकते हैं, डेल बाय डेल x लिखिए, डेल बाय डेल x लिखें, डेल u बाय डेल y, दिस इज इक्वल्स टू डेल u बाय डेल y, क्या लिखाएगा हमको, डेल u बाय डेल y, यानी डेल बाय डेल x
और डेल यू बाई डेल वाई क्या निकाले हैं, डेल यू बाई डेल वाई यानी निकाले हैं एक्स माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स बाय वाई। इसको अब करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियली करना है। तो कैसे आएगा देख लीजिए, अलग अलग करेंगे पहले। दिस इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डेल एक्स माइनस 2y, एक्स के रिस्पेक्ट में करें 2y कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ x है वेरिएबल, इसीलिए इसको 2y कांस्टेंट रख दिए। डेल टेन इनवर्स x बाय वाई, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, x बाय वाई के रिस्पेक्ट में, और ये 1 बाय वाई कांस्टेंट है तो डेल एक्स बाय डेल एक्स लिखा जाएगा, डेल एक्स बाय डेल एक्स। दिस इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो गया माइनस 2 ये y और ये y कैंसिल, 2 इंटू 1 बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर वो एक्स बाय वाई है तो इतना स्क्वायर हो जाएगा इसका, इंटू 1 इंटू ये 1 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, 2y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका फिर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यह बाय 1 है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम लिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस इतना। अब यही चीज़ आ जाएगा, एक में से 2 माइनस होगा तो क्या माइनस में आ जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही प्रूव करना था ना। देयरफॉर डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रूव्ड, ये नहीं प्रूव करना था। अब दूसरा प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, ये प्रूव हो गया, दूसरा प्रूफ के लिए क्या करेंगे, दूसरा प्रूव्ड है क्या चीज़, एक्स निकालने, फिर निकाल लेते हैं डेल 2u अगेन, एक तो प्रूव्ड हो गया, अब दूसरा ई बराबर अगेन डेल 2u बाय डेल वाई डेल एक्स, इसलिए सिमिलरली लिखकर डेल वाई डेल एक्स निकाले थे कि ये हो जाएगा डेल बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल एक्स। डेल यू बाय डेल एक्स क्या निकाले हैं हम, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स निकला है मेरा 2 डेल बाय डेल वाई 2x, डेल यू बाय डेल वाई से 2x, डेल यू बाय डेल एक्स निकाले 2x टेन इनवर्स y बाय एक्स माइनस y, यही निकला है हमारा। डेल यू बाय डेल एक्स यही सिमिलरली करके निकाले थे, अभी तुरंत बताए हैं क्या कि x इधर था, y में x इधर था, अब माइनस में ये था, तो इधर ये क्यों होगा, ये क्योंकि x प्लस में है क्वेश्चन में, और y वाला जो टेन इनवर्स x बाय वाई जो है प्लस माइनस में है, तो इसलिए उधर आया था माइनस, इसका आ गया इधर ई वाला माइनस और इधर ये प्लस आ गया। अब इसको करेंगे क्या चीज़, डेल बाय डेल किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कहाँ y है, ये यहाँ y है और यहाँ y है, बाकी सब जगह तो y नहीं है, तो क्या करेंगे, ये तो 2x कांस्टेंट तो रहेगा ही, डेल टेन इनवर्स u इंटू भी नहीं होगा, केवल एक ही होगा, डेल टेन इनवर्स y बाय एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएट, डेल y बाय एक्स के रिस्पेक्ट में, और क्या हो जाएगा x कांस्टेंट है तो इसलिए 1 बाय एक्स कांस्टेंट को कर देंगे डेल y बाय डेल वाई माइनस ये हो जाएगा डेल y बाय
डेल वाई, इतना ही आया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको लिखते हैं, ये एक्स कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस वाई बाय एक्स का फॉर्मूला के अनुसार लिख देंगे, 1/x का वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, यानी फॉर्मूला होता है डेल टेन इनवर्स एक्स बाय डेल एक्स इज इक्वल टू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है वाई बाय एक्स, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एक्स कैंसिल हो गया, इंटू 1 और -1, ये न होगा, ये डेल वाई बाय डेल वाई 1 हो जाएगा। अब क्या आ गया, ये दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ऊपर में रहेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, क्यों हो गया, वाई स्क्वायर ऊपर में है, एक्स स्क्वायर नीचे, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो बाय एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हायर क्लास में ये सब चलता है, एकदम पूरा ये नहीं करना है, ये क्या स्टेप नहीं खाना है, जहाँ तहाँ सब जगह स्टेप नहीं खाना है, कहीं कहीं पर स्टेप खाना है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x एलसीएम हम लेंगे, क्या एक्स स्क्वायर, ये 1/1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लिए, तो क्या हो गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या बचा, दिस इज इक्वल टू एक्स, 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, देयरफॉर दोनों इक्वल आ गया, देयरफॉर डेल 2u बाय डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू दिस मच, देयरफॉर हेंस डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल 2u बाय डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ऑर्डर चेंज करने के बावजूद भी वो नहीं आया है, इसलिए प्रूव्ड ही हो गया। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इम्पोर्टेंट है। इफ u इज इक्वल्स टू e टू द पावर x y z, find the value of del 3u by del x del y del z, यही निकालना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और तीसरा टाइम निकलना है, तीनों डेल 3u निकालना है। अभी तक तो डेल 2u निकाल रहे थे, डेल 3u देख लेते हैं कैसे निकलता है। नया टाइप का क्वेश्चन है, बनाइए, देखते हैं कैसे बनता है। वी हैव u इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर क्या है एक्स वाई जेड। क्लियर है, इतना ही है हमारे पास। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग on both sides किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है एक्स वाई जेड, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड जेड रिस्पेक्टिवली, बारी बारी से रिस्पेक्टिवली।
वी गेट। तो पहले हम करेंगे किससे, डेल यू बाय डेल जेड, डेल यू बाय डेल जेड से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज का डेल यू बाय डेल जेड, जेड से लास्ट से शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा डेल ई टू द पावर एक्स वाई जेड, किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो पावर है उसके रिस्पेक्ट में, यानी डेल ई एक्स वाई जेड। अब जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा एक्स वाई क्या है, कांस्टेंट, और डेल जेड बाई डेल जेड यही आ जाएगा। दिस इज का ये 1 हो गया। तो ई पर पावर एक्स कितना होता है, ई टू पावर एक्स ही रहता है, तो एक्स वाई ई टू पावर एक्स वाई जेड आ गया, इतना आ गया। अब फिर हम इसको करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, यानी डेल टू उल्टा चल रहे हैं, पहले डेल यू बाई डेल जेड निकाल लिए, उसके बाद फिर वाई के, यानी डेल वाई डेल टू यू, डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल टू यू बाय डेल वाई डेल जेड। हमारे एक चीज़ निकल चुका है, ये डेल पहले लिख दीजिए डेल बाय डेल वाई। अब डेल यू बाय डेल जेड का, इसी का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, यानी डेल वाई डेल वाई क्या है, एक्स वाई इंटू ई टू पावर एक्स वाई जेड। क्लियर है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, एक एक करके इंटू ई, तीन है वेरिएबल, यानी एक एक करके बारी बारी से इसका होगा डिफ्रेंशिएट। क्या होगा बारी बारी से, पहले क्या करेंगे, एक्स कांस्टेंट, किसको करेंगे कांस्टेंट, डेल, ये है डेल टू यू बाय डेल वाई डेल जेड, दिस इज इक्वल्स टू एक्स और ई टू दी पावर एक्स वाई जेड को कांस्टेंट करेंगे तो डेल वाई बाय डेल वाई कर दिया, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस अब क्या करेंगे, एक्स वाई को कांस्टेंट कीजिए, एक्स वाई को कांस्टेंट किया, इसका कांस्टेंट इसका ही कांस्टेंट है ही, इसको करेंगे डेल ई टू पावर एक्स वाई जेड। अब वाई किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और कौन कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो एक्स जेड कांस्टेंट है, डेल वाई बाय डेल वाई, डेल वाई बाय डेल वाई। अब एक और बचा है, दो ही न हुआ, एक एक्स को अब एक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए 2 ही होगा, है ना। 3 है वेरिएबल, एक्स वाई, यही था मेरा, क्या था, एक्स वाई डेल यू बाय डेल जेड, इसका जो था एक्स वाई ई टू द पावर एक्स वाई जेड। तो इतना था डेल जेड, इसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एक्स तो कांस्टेंट है, तो 2 ही बार ना होगा, 2 ही वेरिएबल हुआ, ये वाई और ये, तो एक्स कांस्टेंट इतना किए, एक्स कांस्टेंट इसको कर दिए, वाई को कर दिए डिफ्रेंशिएट, फिर एक्स कांस्टेंट तो है ही, तो वाई भी जिसका डिफ्रेंशिएट किया वो भी कांस्टेंट होगा, इसका कर दिए, तो इतना ही आएगा। दिस इज इक्वल्स टू एक्स ई टू द पावर एक्स वाई जेड अब प्लस ये हो जाएगा एक्स जेड, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये एक्स जेड, ये डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो गया, एक्स जेड और एक्स वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड, आइए ई टू द पावर एक्स वाई जेड, इतना आ जाएगा डिफ्रेंशिएट इसका। अब क्या करेंगे, अब ये कॉमन ले लीजिए, ई टू पावर एक्स वाई जेड, क्या बचा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये हुआ। अब इसको किसके ये हो गया डेल टू यू बाय डेल वाई डेल जेड, ये आया। अब कौन बचा है, केवल डेल एक्स। अब लिखेंगे डेल देयरफॉर डेल 3u बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इजकल्स टू डेल वाई डेल एक्स लिख लीजिए, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखाएगा, डेल 2u बाय
डेल वाई डेल जेड, यानी डेल 2 और 1 3 हो गया यू, और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हो गया, ये डेल 3u बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब इसका निकालेंगे क्या चीज़, दिस इज इक्वल्स टू डेल वाई डेल एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। इसी का डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो रहा है ना। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको कांस्टेंट कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी दिस इज इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइड एट कर दीजिए, दिस इम्प्लाइड एट ई एक्स वाई जेड को कांस्टेंट कर देते हैं और करते हैं इसका, यानी डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में वाई जेड क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स होगा। अब प्लस, अब क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड को कांस्टेंट कर देंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डेल ई एक्स वाई जेड बाय डेल एक्स वाई जेड इंटू किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, केवल डेल एक्स बाय डेल एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ, तो ये आगे देखिए, आगे दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ये हो गया 1 और प्लस ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर का 2x वाई जेड, 2x वाई जेड प्लस एक्स, ये हो गया 2x वाई जेड प्लस ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई जेड से, यानी x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू वाई जेड डेल एक्स वाई जेड से 1 हो गया इंटू ई एक्स वाई जेड, इतना ही आया। अब दोनों में क्या है, ई एक्स वाई जेड कॉमन है, किसमें किसमें, दोनों इसमें ये पहले एक स्टेप और लिख देते हैं, ई एक्स वाई जेड 1 प्लस 2x वाई जेड प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई जेड से, अब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड, इतना ही आया। अब इसमें से दोनों ये कॉमन है, ये निकाल लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ई एक्स वाई जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ये बचेगा 1 प्लस 2x वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचा, ये कॉमन आ गया, बाहर निकल गया था, इतना ही बचा। अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ई एक्स वाई जेड, अब ये हो जाएगा क्या चीज़, एक पहले हायर पावर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और 2x वाई जेड या 1x वाई जेड क्या हो जाएगा, 3x वाई जेड प्लस 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल 3u बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स वाई जेड और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3x वाई जेड प्लस 1, यही हो गया आंसर। प्रूव करना नहीं था, आंसर निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल 3u, यही आंसर हो गया इसका।
ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 का है, डेल 3u बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कैसे निकालते हैं इसको देख लिए। पहले क्या के उल्टा चले हैं, उल्टा कैसे चले हैं, उल्टा देखना होगा कि पहले क्या किए, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करना था हमको, तो किसके रिस्पेक्ट में पहले किए हैं, जेड के रिस्पेक्ट में, डेल यू बाय डेल जेड। जेड के जैसे जैसे सीरियल से यहाँ जेड है, फिर वाई है, फिर एक्स है, उसी तरह से पहले जेड से किए हैं। तो डेल ई एक्स वाई, ऐसे भी सीधा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे पहले एक्स से करते तो फिर वाई से करते फिर जेड से। तो एक्स से करने से क्या होगा, फिर वाई कहाँ से लाएंगे हम, डेल 2y बाई डेल वाई फिर से निकालना पड़ेगा वाई के लिए। फिर ये उल्टा लिखने से क्या हो गया, डेल जेड बाई डेल यू निकालिए, फिर वाई के रिस्पेक्ट में उसी को कर दिए डिफ्रेंशिएट। तो ये जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से क्या हो गया, एक्स और वाई कांस्टेंट हो गया, बाकी वेरिएबल क्या है, जेड, जेड के लिए केवल जेड वेरिएबल हो गया। तो ई एक्स वाई जेड पावर है, तो ई कितना ऊपर होगा, डेल ई टू दी पावर पी बाय डेल पी, यानी पावर जो रहेगा पी है तो पी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा, तभी इस फार्मूला पर आएगा। तो इसके लिए एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। एक्स वाई को क्या करेंगे, फिर जेड के एक्स वाई जेड को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो एक्स वाई इंटू डेल जेड बाई डेल जेड, तो यही हो गया, एक्स वाई लिखा गया, डेल जेड बाई डेल जेड 1 हो गया। ई पर पावर एक्स होता है फार्मूला डी ई एक्स बाई डी एक्स, यानी ई टू पावर एक्स वाई जेड ही रहेगा। अब इसको फिर क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करने के लिए अब यहाँ कर डेल 2u बाई डेल वाई डेल जेड, इसलिए किए ऐसा, जेड से करेंगे तो फिर y के रिस्पेक्ट में हम इसको करेंगे जो निकला है हमको। ऐसे x से करेंगे तो निकला हुआ कहाँ है, कोई नहीं निकला हुआ, इसलिए उल्टा नहीं करना है, इसे x से नहीं करना है, करना है हमको जेड से ही, लास्ट से ही, यही ट्रिक है यहाँ पर। जेड से करेंगे तो हमको वाई के रिस्पेक्ट में इसी का कर देंगे डिफ्रेंशिएट, फिर जो ये दोनों निकलेगा तो फिर इसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, तीनों निकल जाएगा। उसी तरह से उल्टा चलेंगे, अगर 4 करना रहता तो उसी तरह से 4 हो जाता, पहले इधर फिर दूसरा तीसरा चौथा लास्ट में, यानी फर्स्ट जो है उसको लास्ट में करना है डिफ्रेंशिएट। तो पहले जेड से की तो यही जेड यहाँ इतना आ गया, फिर अब इसको करेंगे, जो निकल चुका है उसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्स कांस्टेंट है, बाकी वाई वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है बाकी वाई वेरिएबल है, तो इसी तरह से इसको कर दिए। तो एक्स ई एक्स वाई जेड डेल वाई बाई डेल वाई कर दिए, और एक्स और वाई जिसका इसका डिफ्रेंशिएट हो गया तो इंटू में कर दिए, इसका डिफ्रेंशिएट हो गया तो क्या कर दिए, इंटू में, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएट हो गया तो एक्स कांस्टेंट तो है ही, तो एक्स वाई हो गया। अब ई टू द पावर एक्स वाई जेड कर दिए इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको कर दिए वाई के रिस्पेक्ट में, तो इतना आ गया हमको, एक्स ई टू पावर ई एक्स वाई जेड आ गया, इसका डेल वाई बाई डेल 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स जेड और एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड हो गया, ठीक है, और ई टू द पावर एक्स वाई जेड रहेगा ही, तो कॉमन दोनों में ले लिए तो इतना आ गया। अब ये आ गया तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको कर दिए फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, तब 3 हो गया, डेल 3u बाई इतना, क्लियर है। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए, डेल 2u बाई डेल वाई डेल जेड निकल चुका है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका जो निकला हुआ उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो इतना आ गया। ई एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट किए तो इसका हम डिफ्रेंशिएट किए थे, डेल एक्स वाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बाकी वाई जेड कॉन्स्टेंट हो गया, फिर डेल एक्स स्क्वायर को कर दिए, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड को कॉन्स्टेंट किए थे, डेल ई एक्स ई टू पावर एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो वाई जेड कॉन्स्टेंट डेल एक्स बाई डेल एक्स हो गया। अब ये आ गया ई टू पावर एक्स वाई जेड, ये हो गया 1 और प्लस डेल एक्स स्क्वायर का 2 एक्स वाई जेड हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखाएगा आई इंटू ये हो जाएगा वाई जेड, ये और ये इसका हो गया ई टू पावर एक्स वाई जेड। अब दोनों में ये कॉमन था तो अभी कॉमन नहीं लिए हैं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना था, इसमें इसको यहाँ भी कर सकते थे मल्टीप्लाई डायरेक्ट, तो एक स्टेप बढ़ गए, तो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड, अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या वाई जेड 2 बार आया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का, ये ई टू पावर एक्स वाई जेड। अब इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेके इतना आया, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 एक्स वाई जेड आई प्लस 1, सीरियल वाइज लिखा तो हायर पावर पहले लिखे फिर लोअर पावर लिखा जाता है, फिर कांस्टेंट टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस 1 आ गया, तो इतना ही हमको आंसर निकला। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट
क्लास में हम और सब क्वेश्चन लेकर आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करने से आपको एग्ज़ाम में भी आएगा और ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।